रंबा रंबा बम्बा बम्बा नहीं चलेगा ना। देश में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये कौन से नए मुसलमान आए हैं जो अकबर बाबर की इबादत करने लगे? ये कौन से वो मुसलमान है जिनको बाबर ही महान दिखने लगा? बाबर महान दिखने लगा, औरंगजेब महान दिखने लगा, मुझे समझ में नहीं है। तलवार के डर से सलवार पहनने वाले आज ज्यादा बिलबिला रहे हैं। जो असली मुसलमान है ना, जो वो अरब का, वो वहां पे राम मंदिर बना रहा है। सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए कटमुल्ला। इनको गैया नहीं भारी, इनको गैया नहीं भारी, गोबर से बदबू आ रही। अगर दोबारा इस देश में बाबरी बनी तो उसे विध्वंस में हम जाएंगे और उसे हम विध्वंस करेंगे। चले जाइए पश्चिम बंगाल, 100% करेंगे। बनने तो दो। बाबा बागेश्वर भगवान के भेजे हुए वो दूत हैं, वो दूत हैं जो सनातन को एक करने का काम कर रहे हैं। बाबर ने इस देश में ना जाने कितने जख्मों को दिया और आज उस जख्मों को कुरेदने का काम कर रहे हो। जैसे राम मंदिर बना वैसे ही अब भारत में बाबरी मस्जिद भी बनेगी। नहीं बनेगी सर। देखिए बाबर एक आक्रांता था जिसने भारत की भूमि में ना जाने बहुत आक्रांता मचाए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी और ना जाने कितने धर्मांतरण करवाए। तो ऐसे आक्रांता को हम दोबारा तो बनने नहीं देंगे। अगर मुसलमान, ये मुसलमानों को सोचने का समय है, जब मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम असलियत में कौन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? भाजपा करवा रही है। ये टीएमसी करवा रही है। ये रंबा रंबा बम्बा बम्बा नहीं चलेगा ना। देश में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है। जबरदस्ती है। जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती क्या है? आप जबरदस्ती नहीं करवा रहे हो। आपने किससे अनुमति लेके आपने वहां पे नींव रखी? किसे? क्या आप अनुमति लेके राम मंदिर की नींव रखी? किसे? वो राम मंदिर ही था जिसको कहना तो कहीं मुगल आक्रांता ने गुम्बद खड़े करने का काम किया। जाके हिस्ट्री पढ़िए कि जो मुगल आक्रांता थे ना, आप हमारे जख्मों को कुरेदने का काम ना करें। अगर जो मुसलमान आज कह रहे हैं ना बाबरी मस्जिद जो है बननी चाहिए, जाके चाइना चले जाओ। चाइना में दाढ़ी तक रखने की अनुमति नहीं है। ये तो आज महान शासक था बाबर। हाँ देखा था ना। ये आज जो है मदरसा को जो है, कौन सी महानता थी? लड़कों के साथ में सोने वाली महानता या लड़कों से अपना गोदाम खुलवाने वाली महानता? ये तो भाई कौन सी महानता थी बाबर की? लड़कों से के साथ में सोने वाली या लड़कों से गोदाम खुलवाने वाली? यार कैसी बातें करते हो? जो बंदा खुद गे था उसको तुमने महान बता दिया। हम थोड़ी बता रहे हैं उसको, मतलब तुम लोग, मैं तो एक बात जानता था कि इस्लाम में अल्लाह की इबादत होती है, मोहम्मद पैगंबर की इबादत होती है, उनका मुझे पूरे नाम नहीं पता है, उन लोगों की इबादत होती है। ये कौन से नए मुसलमान आए हैं जो अकबर बाबर की इबादत करने लगे? ये कौन से वो मुसलमान है जिनको बाबर ही महान दिखने लगा? बाबर महान दिखने लगा, औरंगजेब महान दिखने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो अरब के मुसलमान अकबर बाबर औरंगजेब जहांगीर शाहजहां का नाम भी नहीं लेते हैं। जो असली मुसलमान अरब के, वो वहां मंदिर बना रहे हैं। और ये दो कौड़ी के जिनके बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो यहाँ पर आकर बाबरी बनाएंगे। अरे कट्टर मुसलमान है भारत का। मैं बोल तो रहा हूँ, तलवार के डर से सलवार पहनने वाले आज ज्यादा बिलबिला रहे हैं। जो असली मुसलमान है ना, जो वो अरब का, वो वहां पे राम मंदिर बना रहा है, वहां पर राम मंदिर बना रहा है। और ये जो नकली वाले हैं ना, जिनके बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहनी थी, ये यहाँ पर बाबरी बाबरी चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप अपने इबादत की जगह बनाओ, आप अपनी मस्जिद बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके पास नहीं पैसा है, मेरे से चंदा लेकर जाओ, मैं भी चंदा दे दूंगा, बनाओ। अगर इबादत की जगह बनाने जाते हो बनाओ, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर में बाबरी बाबरी करके मस्जिद बनाने का काम करोगे, बाबरी बाबरी बोलकर बनाने का काम करोगे, 110 करोड़ भारतीयों के जख्मों को कुरेदने का काम करोगे, तो बाबरी विध्वंस एक बार तो 1992 में हुई थी 6 दिसंबर को, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे चाचा ताऊओं ने बाबरी विध्वंस करी थी। और अगर दोबारा इस देश में बाबरी बनी तो उस विध्वंस में हम जाएंगे और उसे हम विध्वंस करेंगे। चले जाइए पश्चिम बंगाल, 100% करेंगे। बनने तो दो, बनने तो दो। नींव तो रख गई है। अरे नींव रखने से क्या होता है? सारे मुसलमान, जितने मुसलमान थे ना वहाँ पे, ईंट लेकर आए, सरिया लेकर आए। आप समझे नहीं? बच्चा हुआ नहीं, नामकरण कर दूं पहले ही। आप बनने तो दो, बनने दो। अगर मस्जिद बाबरी नाम से रही, ध्वस्त करने का काम हम करेंगे, 110 करोड़ भारतीय करेंगे, जिनके रगों में प्रभु श्री राम का, भगवान परशुराम का खून दौड़ रहा होगा, जो शिवाजी के वंशज होंगे, राणा प्रताप के वंशज होंगे, पृथ्वीराज चौहान के वंशज होंगे, वो सब इस बाबरी को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। अरे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि अभी कल गए थे चादर चढ़ाने और कह रहे थे 6 दिसंबर का दिन चुना उन्होंने, और 6 दिसंबर को ही
बाबरी की ढांचा गिराया गया था, वो कह रहे थे हम उस चीज को याद करते हैं, जख्मों को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा डिंपल यादव भी उनके साथ थी। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अपने बाप दादाओं को अगर याद करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे यार कैसी बात कर दी। अब सुन लो, सुनो, जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए बता दूं, मैं विवादित बातें करना नहीं चाहता हूं। प्रभु श्री कृष्ण के वंश का नाश माता गांधारी के श्राप से हो गया था। उसके बाद में जो लोग आए वो अपने आप को बेशक, और मैं दूसरी बात ये बोल देता हूँ, आप यदुवंशी हो, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ब्राह्मणों के भी बोल रहा हूँ, ये कृष्ण का वंशज है, ये कृष्ण का वंशज है, हम सब कृष्ण राम के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, राम के वंशज हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के वंशज हैं तो हम कहते हैं कि हमें हमारी जन्मभूमि चाहिए। अगर अखिलेश यादव असली यदुवंशी है तो बोले ना कि ईदगाह की जगह पे उसको मंदिर चाहिए, जन्मभूमि चाहिए, चले मेरे साथ, बोले ना। क्यों? जब भगवान बनवा रहे हैं। अरे यार फिर वही दोगली बातें। जिसके बाप ने मेरे कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का कृत्य किया था, मेरे आतंकवादी बताते कार सेवकों को। अरे जो आज ही टीवी चैनल पे बैठी निकल जाएगी, ऑन कैमरा गाली निकल जाएगी। जो भी मादर जात मेरे कार सेवक भाइयों को आतंकवादी बताता हो, वो अपनी अम्मा का हलाला कराता होगा मुगलों से, समझ गए? वो मेरे भाई थे, उन्होंने देश हित में, धर्म हित में काम किया था, और वो कृत्य हम दोबारा कर सकते हैं। अगर इस देश में दोबारा बाबर दोहराया जाएगा तो दोबारा से बाबरी विध्वंस भी दोहराया जाएगा। और ये मैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को चुनौती के साथ बोल रहा हूँ कि देश के अंदर में कोई भी अकबर बाबर की नाम पर कुछ नहीं बनना चाहिए। अब उसका विरोध होगा और खुलकर होगा, खुलकर विरोध होगा। टीएमसी जो कहा जाए, ममता बनर्जी ने अपने विधायक कहा जाए जो कबीर थे उनको निकाल दिया, टीएमसी से निकाल दिया। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है, हटवा देते वहां से, क्यों केंद्र की पुलिस भेजते? सुनो 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 सुनो, यही आप लोग चालाकियां नहीं समझते हो। ममता बनर्जी ने पहले उसको हवा दी कि तू जा और कर, चुनाव आ रहे हैं। अब उसके बाद में क्योंकि उसको समझ में आ गया, जब बिहार चुनाव हो गया तब उसके समझ में आ गया कि देश का माहौल तो बदल चुका है, देश का हिंदू तो जाग गया है। तो अब ममता बनर्जी ने उसको दिखावे के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। नहीं तो बंगाल के अंदर में सरकार किसकी है? वो ममता बनर्जी जो अपने राज्य में सीबीआई को नहीं घुसने देती, ईडी को नहीं घुसने देती, बीएसएफ को नहीं घुसने देती, उस ममता बनर्जी के राज्य में अगर ममता बनर्जी चाह दे तो कोई हुमायूं कबीर जैसा 2 कौड़ी का नेता ईंटें ले जाएगा? क्या बातें कर रहे हो साहब? ममता बनर्जी की सह पर हो रहा है सब कुछ। 30 लाख रुपए की बिरयानी बनी है, 30 लाख रुपए की बिरयानी। अरे घर में नहीं है दाने, उनकी अम्मा चली भुनाने, 30 लाख रुपए की बिरयानी बनी है। आपने देखी है क्या 30 लाख रुपए की बिरयानी? ये तो एक तरह का हवा देने का काम कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को और मुस्लिमों को ये सीख लेनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कौन कराना चाह रहा है। अच्छा, बाबू बागेश्वर जो हैं वो क्या भाजपा के एजेंट हैं? भाजपा के एजेंट है वो। इस देश में ओला उबर नहीं चलेगा। से प्यार नहीं है, तो थोड़ा सा तमीज से। नहीं, हम नहीं बोल रहे, कैमरा बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहे, इसको जैसे मर्जी चलाना। हम नहीं बोल रहे, आप हम नहीं बोल रहे, कैसे बोल रहे हो? हम नहीं बोल रहे बात, ये विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। विपक्षी पार्टियां ये बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की एजेंट है? क्या पाकिस्तान की एजेंट है? आतंकवादियों की एजेंट है जो उनको बचाने का काम करती हैं, हर बार आतंकवाद के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं? क्या उनकी एजेंट है? बोलूं मैं? सुनो, संतों का सम्मान करना सीख लो। जिसने संतों का अपमान किया है आज धरातल में है। जिसने मेरे संतों का अपमान किया, जिसने मेरे देवताओं का अपमान किया, देख लो आज वो कहाँ है। सम्मान करना सीख लो। और ये मीडिया को भी सीखना पड़ेगा, मीडिया को भी सीखना पड़ेगा। आप सवाल तरीके से भी पूछ सकते हो। आप कि वो उसके समर्थक हैं या क्या? ये एजेंट क्या होता है? अरे वो एजेंट बता रहे, एजेंट क्या होता है? समर्थक बता रहे। तो मतलब कि ये जितने भी जेएनयू के समर्थन में खड़े हो गए थे, ये सारे एजेंट थे क्या? कन्हैया के, पाकिस्तान के कन्हैया के, इनके सबके। शाहीन बाग ये गया था, मनीष सिसोदिया गया था, ये क्या शाहीन बाग वालों का एजेंट था क्या? केजरीवाल एजेंट था क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ, संतों का अपमान ना करो। अगर तुम थोड़ा सा खोलोगे मैं बहुत ज़्यादा खोल दूंगा, और जब मैं खोलने पर आऊँगा तो इतना छीलूंगा कि प्याज को छीलते रहो, अंत में कुछ नहीं बचता। एक सवाल सुनिए, आज बाबा बागेश्वर वहाँ पहुँचे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, अपनी कथा कर रहे हैं, और वहाँ कह रहे हैं सब हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर हिंदू राष्ट्र, अब आपने सही बात करी। बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर भगवान के भेजे हुए वो दूत हैं, वो दूत हैं जो सनातन को एक करने का काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर नहीं, फिर गलत बोल रहे हो।
हिंदुओं को जोड़ना अगर भाजपा को मजबूत करना है तो ये गुनाह मैं 100 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, लाख बार करूंगा। मैं ये कह रहा हूं हम जुड़ जाएं। आप एक बात बताइए, जब आप मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है। जब आप इस देश में खुला 20% की बातें करते हो हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम बहुसंख्यकों को जोड़ने की बात करते हैं तब आप लोगों के पेट में दर्द होता है। इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी किसका एजेंट है? राहुल गांधी हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहा है। बताइए किसका एजेंट बोलूं उसको? उधारी ब्राह्मण है वो। अरे यार फिर दोगली बातें कर दी। वो जातिगत जनगणना कराना चाहता है ना, वो लोगों से पूछता है ना कौन सी जाति के हो, कौन सी जाति के हो। वो भारत को जातियों में तोड़ना चाहता है, टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। उसको किसका एजेंट कहोगे आप? जवाब दो मुझे। जिसने इस देश के 2 टुकड़े करा दिए उसको किसका एजेंट कहोगे आप? जिसने इस देश के 2 टुकड़े कराए, एक बाप बनकर बैठ गया, एक चाचा बनकर बैठ गया, उनको किसका एजेंट कहोगे आप? अगर मेरे संतों का, मैंने क्या कहा था, संतों का अपमान करोगे, प्याज की कलई छीलता जाऊंगा, प्याज में छीलने के बाद अंत में सिर्फ आंसू आते हैं। आतंकवादी कहा जाता है, कार सेवकों को आतंकवादी कहा जाता है। मैंने बोला ना, जिन भड़वों को कार सेवकों में आतंकवादी नजर आता होगा वो अपनी अम्मा का हलाला किसी अब्दुल से कराते होंगे। हम तो कार सेवकों को अपना पुरखा मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं। और मेरे तो ताऊ जी भी गए थे, मेरे तो मौसी का लड़का भी गया था, मेरे तो भैया भी गए थे। उसमें डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे परिवार ने बाबरी विध्वंस में सहभागिता करी थी। मैं गौरव से कहता हूं कि मेरे परिवार का भी रक्त बहा उसमें, जो आज राम मंदिर 500 साल की तपस्या के बाद में खड़ा हुआ है। और उनको अगर कोई आतंकवादी कहने का काम करेगा तो मैं उनको अपनी कविता की 4 लाइनों से जवाब दूंगा। सुन लीजिए कि गीता का ज्ञान दिया जिसने वो बंसी वाले श्याम है हम, रावण का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और कैलाशी महाकाल हूँ मैं नरसिंह रूप में मैं ही हूँ, फरसाधारी परशुराम हूँ मैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है, धर्म को अपने सुरक्षित रखा, बाकी सब बलिदान किया है। मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी। सुनो, जिनके पुरखों ने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी ना और न जाने क्या क्या कटवा लिया था, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, हंसते हंसते बलिदान दिया है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है। समझ गए? तो जितने भी ये अड़वे भड़वे आते हैं और हमारे कार सेवकों पे बोलेंगे इनकी अम्मा मुगलों से हलाला कराती थी, बस। इसमें ओला उबर नहीं चलेगा। अच्छा, क्या चलेगा? इस देश में जय श्री राम चलेगा, ओला उबर नहीं चलेगा। जबरदस्ती क्या है? तुमने जबरदस्ती नहीं करी। आज जबरदस्ती तो आप कह रहे हो ना कि हम बाबरी खड़ी करेंगे, जिस बाबर ने इस देश पे ना जाने कितने जख्मों को दिया और आज उस जख्मों को कुरेदने का काम कर रहे हो। आप खोलो भैया, आपको इबादत की जगह चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल हमीद जो थे, बाबर से ऐसी समस्या क्या है आप? अरे बाबर वो मीठा आदमी था सर। वो मीठा आदमी था जी, आदमी था। आप कसाब को समर्थन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते ना। तो बाबर भी तो यहाँ पे आके बहन बेटियों का इज्जत लूटा था, है? यहाँ पे आके कितने लोगों का उसने नरसंहार किया था ना, मंदिर तोड़े थे ना, जजिया लिया था ना, तो उसके नाम पे मस्जिद बनाई जा रही है। भाई साहब, एक हत्यारे के नाम पे मस्जिद बन रही है, कौन समर्थन करेगा? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, अपने मंदिर किसी हत्यारे के नाम पे नहीं बनाएंगे। हम कह रहे हैं अब्दुल कलाम साहब के नाम बनाइए, बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम बनाइए, वीर अब्दुल हामिद के नाम पर बनाइए। हम लोग भी खुद जो है आपको जो चंदा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाबर के नाम पे जो एक हत्यारा था उसके नाम पे कितने सारे मुसलमान भाइयों का जो है आहत होगी, उनकी जो है भावनाएं आहत होगी, ये गलत है। और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद अगर बन रही है ना भाई साहब, तो महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का ये अपमान है। और महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है आज भी इस धरती पे है, ध्यान रखना, इसी धरती पे है। दिल्ली से जो चल के जो मथुरा वृंदावन तक जो यात्रा गई थी ना, उसमें करोड़ों समर्थक थे और हिंदू को जोड़ नहीं, हिंदू जुड़ चुका है। अच्छा, तभी आज इस चीज का विरोध हो रहा है। नहीं तो नहीं, भारत का अगर भाजपा का वोट नहीं जुड़ रहा है, मगर आज एक पार्टी जो पहले जो पार्टियां थी वो ये करती थी, मुस्लिम करती थी, आज एक ऐसी पार्टी निकल के आई है जो जिसने हिंदुओं के लिए भी सोचा और हिंदुओं को भी हक दिलाने का काम करा। तो आप यदि हमें हिंदुओं का जो भाजपा का वोटर बोलते तो कोई नहीं, अगर एक मुसलमान इस्लाम को फॉलो करे तो वो जो है धर्मनिरपेक्ष हो गया। और जब हिंदू जय श्री राम बोले या अपने धर्म के प्रति जो है हिंदुओं को जोड़ने की बात करे तो वो जो है आक्रांता हो गया और तमाम तरह का उसको जो है
शब्द से जो है नवाजते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ चादर चढ़ाने गए, क्या संकेत देना चाहते थे कि उन्होंने 6 दिसंबर ही चुना, जिस दिन कहा जाए राम जो बाबरी का ढांचा था उसको गिराया गया, जो अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उनका निधन भी हुआ था उसी दिन, मगर आज के दिन उनकी कहा जाए जो अर्थी थी उसको अग्नि दी गई। सर देखिए, हमने ये बिहार चुनाव में देखा, आपने भी शायद कवरेज करी थी, एक ऐसा नेता था जो साबुद्दीन अमर रहे, इस्लाम पे खतरा आएगा तो ऐसा कर देंगे, और ऐसा ही अब जो है काम जो है ये अखिलेश यादव करने का काम कर रहे हैं। संकेत ये है कि सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए कटमुल्ला, इनको गैया नहीं भारी, गोबर से बदबू आ रही। और उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा ना, तो उसके बाद हरी चादर से बाहर निकल गए हो पैर, सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए कटमुल्ला, सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। ये अगर सही में यदुवंशी होता ना, अपना यदुवंशी की औलाद होता, तो कृष्ण वंशज होता, तो आज जो है जब एक मौलाना ने इसकी बीवी को नंगा बोला था ना, नंगी बैठी है, तब ये यदुवंशी के मुंह से एक चू तक नहीं निकली, क्योंकि कहीं ना तो कहीं दिल में बसाने का काम करते हैं। और हिंदुओं का नरसा, इनके बाप ने भी लाठियां चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे। तो आज एक वो कहते हैं ना, आज उत्तर प्रदेश में आज जितने पहले दंगे होते थे ना, आज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि शेर को बिठाया है भगवा के वेश में, और कोई पत्थर फेंक के तो देखो उत्तर प्रदेश में मिनट से पहले इलाज कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि इस उत्तर प्रदेश की भूमि पे अगर कोई भी अवैध रूप से कोई रह रहा है तो सबको बाहर खदेड़ने का काम करेगा। आप अभी कहते कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल भौजी को जो है साजिद ने नंगा बोल दिया है, तो क्या गलत बोल दिया? राजनीति में करना पड़ता है। तो फिर बोले सीट चली जाएगी, तो फिर हलाला भी करवा लेना, पब्लिक वोट नहीं देगी, तो हलाला भी करवा लेना, फिर भाई साहब हलाला भी करवा ले फिर। ठीक है सर लास्ट बात। और भैया वो कृष्ण वंशज है ना, तो 10 साल के लिए तो उन्होंने जो है जन्माष्टमी बंद करवा रखा था। और वैसे भी अगर आप 6 दिसंबर को नहीं भूल पा रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो हम भी 1992 जो कार सेवकों को गोली चढ़ाए गए थे ना, हम उसको भी नहीं बोलेंगे, मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं बोलेंगे, 2009 से 2014 के बीच में 254 जो है दंगे हम भी नहीं बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान। और बाबा आएंगे, बाबा इस बार इस देश में आपने देखा होगा लड़कियों को कहीं ना तो कहीं लड़कों के बराबर लाने की कोशिश करी जा रही है। पश्चिम बंगाल के हर एक हिंदुओं से ये अनुरोध करूंगा कि बाबा बागेश्वर वहां पहुंच चुके हैं, हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है, बिहार अभी झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। एक लड़की का जब रेप हुआ ना, तो वहां पे सर मेरी वर्डिंग नहीं है, ये मेरी वर्डिंग नहीं थी, ये वहां की मुख्यमंत्री की वर्डिंग है कि लड़कियों को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, 12:30 बजे। तो एक महिला मुख्यमंत्री होके आज जो है ऐसी स्टेटमेंट दे रही है, ये तो एक साजिश है कि ये साजिश है। वहां पे बंगाल में कहीं ना तो कहीं हमने मुर्शिदाबाद कांड भी देखा, किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूट के, और ये साजिश है कि कहीं ना तो कहीं बंगाल से अब माइनॉरिटी में हिंदुओं को लाना चाहते। ये सुप्रीम कोर्ट का वो था, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने एक भी एविडेंस सही नहीं दिए, आपने चार्जशीट सही नहीं डाली, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि वहां पे कहीं ना तो कहीं एक विशेष समुदाय जो है आतंक मचाने का काम कर रहा है और हिंदुओं को कहीं ना तो कहीं नरसंहार करने का काम कर रहा है। ये नहीं होगा, रंबा रंबा बम्बा बम्बा नहीं चलेगा, जय श्री राम चलेगा। जय श्री राम।